A very warm welcome to everyone. Today, we MusicNet Gurukul breaks down the musical concept and musical theories to help you crack UGC NET exam. So, let's begin our musical journey together towards success and scholarship. So, today's topic is मध्यकाल में संगीत. मध्यकालीन संगीत। इस संगीत काल में प्रसिद्ध कलाकार का आगमन हुआ, जैसे हरिदास, सूरदास, तुलसीदास, बैजू बावरा, गोपाल नायक, कबीर दास, मीरा, नानक। भक्ति कवियों के माध्यम से संगीत का इन्होंने प्रचार किया। खिलजी काल में संगीत। अलाउद्दीन खिलजी एक वीर व संगीत प्रेमी थे। इनके दरबार में अमीर खुसरो नामक कवि व संगीतज्ञ हुए। इनके अतिरिक्त गोपाल नायक जैसे उच्च कोटि के संगीत कलाकार थे। अमीर खुसरो ने भारतीय संगीत पर अमिट छाप छोड़ी। अमीर खुसरो ने भारतीय संगीत में कव्वाली, गज़ल, तराना, ख्याल, मुजीर, तिल्लाना अनेक कई गायन शैलियों का विकास किया। तबला वाद्य भी आविष्कृत इसी काल में अमीर खुसरो द्वारा हुआ। अमीर खुसरो ने हिंदुस्तानी संगीत में फारसी संगीत का मिश्रण कर रागिनी का नवीन प्रणाली का आविष्कार किया। उन्होंने भारतीय राग हिंदोल व फारसी मुकाम से मिलकर यामन या इमन राग की रचना की। गोपाल नायक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। वह संस्कृत भाषा के ज्ञाता थे। उन्होंने संगीत की क्रियात्मक पक्ष के साथ साथ संगीत का सैद्धांतिक पक्ष को भी निपुणता से प्राप्त किया। उन्होंने बड़हंस, पीलू रागों की रचना की। तुगलक काल के संगीत। मोहम्मद तुगलक संगीत प्रेमी थे। इस काल में पूर्व काल की तरह संगीत को अधिक वृद्धि नहीं हुई। संगीत स्त्रियों को प्रिय था, परंतु वह सार्वजनिक रूप से उनकी प्रस्तुति नहीं दे सकती थी। अतः इस काल में संगीत का विकास नाम मात्र हुआ। लोधी काल में संगीत। संगीतज्ञों का समाज में आदर था। उस समय गज़ल, ख्याल, कव्वाली का प्रचार अधिक हुआ करता था। समूह गान का प्रचार था और संगीत आम जनता को खूब पसंद था। सौराष्ट्र के राजा हरिपाल देव एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। उन्होंने संगीत सुधाकर नामक ग्रंथ की रचना की। संगीत मकरंद भी तब प्रचार में आया। इस ग्रंथ में पहली बार पुरुष, स्त्री, नपुंसक रागों का वर्गीकरण हुआ। 1428 ईस्वी में संगीत शिरोमणि ग्रंथ की रचना हुई। मुगल काल में संगीत। 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा यह काल उत्पन्न हुआ। बाबर संगीत प्रेमी थे। उनके दरबार में अनेक गायक वादक थे। बाबर काल में कलीनाथ प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए, जिन्होंने शारंगदेव संगीत रत्नाकर का विस्तृत टीका लिखा। बाबर के पुत्र हुमायूं भी संगीत प्रेमी थे। हुमायूं ने संगीत को अत्यधिक रूप से पसंद किया था। एक युद्ध के दौरान बैजू बावरा हुमायूं के आश्रम आए। हुमायूं काल में अनेक भजनों का निर्माण हुआ। हुमायूं कई शासन में कर्नाटक के प्रसिद्ध ग्रंथकार रामामात्य ने स्वर मेल कला निधि की रचना की।